हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। जी हां, पेपर का नाम होगा पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। पेपर की संख्या है 09 18-20 का ये क्वेश्चन पेपर है। मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मैंने पिछले 8 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं फिजिकल साइंस के विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर 2 के सभी वीडियोस को जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। एक ही प्लेलिस्ट में सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। आपके कॉमन पेपर, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड टीचिंग, नॉलेज एंड करिकुलम, या फिर आपका मैथ या फिर लाइफ साइंस होगा या बायोलॉजिकल साइंस होगा, वो आपको अवेलेबल करा दिया गया है एक ही प्लेलिस्ट में। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, पिछले 5 या 8 साल, एक्चुअली अब तो इसे आप 8 साल मान लें, फिजिकल एजुकेशन का 8 साल का पेपर मेरे पास है। बाकी जो कॉमन पेपर है वो 5 साल के आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे सिर्फ 49 रुपीज़ में। अब ये PYQ से क्या होगा सर? PYQ से आप घर पे मॉक टेस्ट दे लोगे, बिल्कुल एग्जाम जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके, ताकि एग्जाम में कभी भी टाइम मैनेजमेंट या फिर क्वेश्चन छूटने वाली समस्या आपको एग्जाम हॉल से निकलने के बाद नहीं होगी। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, 199 रुपीज़ में सजेशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सर ये 199 में सजेशन क्या मिलेगा? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इससे पढ़ करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हो एग्जामिनेशन में। हम लोग पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, साथ ही नए एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हैं, आपके सिलेबस को ध्यान में रखा जाता है और मेरे एक्सपीरियंस को, जो कि मैंने खुद एमएड बीएड कर रखा है, तो आपको ये सारी सुविधाएं मिलेगी इसी 199 रुपये में। और PYQ 49 का फ्री में जो है आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसमें हम लोग सेक्शन ए MCQ भी प्रोवाइड करते हैं, इसमें सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और सेक्शन सी जो कि लॉन्ग टाइप के सवाल है, सब कुछ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए विनोबा भावे बीएड सेकंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। फिजिकल साइंस का ये पेपर है, सेशन था 18-20 का। यहाँ से आप देखिए पेपर आपको दिख रहा होगा, ये रहा 18-20 का पेपर। फुल मार्क्स है 40 का, समय आपको 1.5 घंटे का मिलेगा, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। तो चलिए एक एक करके सभी सेक्शन को देखते हैं। सेक्शन ए जैसा कि, या फिर ग्रुप ए, जैसा मैंने आपको बताया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 5, और हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा। पहला क्वेश्चन, हु प्रोफाउंडेड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। देखिए ये बहुत ही आसान सा सवाल है जो कि एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, पिछले 8 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर है ना, आपको एक ही जगह पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। मैं एक अलग से MCQ की वीडियो ला रहा हूँ। फिलहाल हिंदी में पढ़ लेते हैं। सवाल क्या है? सापेक्षिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन देखिए आपके सामने क्या है, CB रमन, JC बोस, अल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर न्यूटन के द्वारा ये बात की गई थी। तो देखिए ये जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा ये बात कही गई थी। इनकी एक बहुत ही फेमस जो है कहानी भी है, कभी आपको सुनाऊंगा मैं। फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन बेसिस ऑफ साइंस टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान शिक्षण की मुख्य जो शिक्षण प्रक्रिया है उसका मुख्य आधार नहीं है? स्कूल, टीचर, ठीक है, 2 ऑप्शन तो सही लग रहे हैं, ऑब्जर्वेशन और सिलेबस। देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको सारा आइडिया इसके बारे में लग जाएगा। ठीक है, अगर ध्यान से अगर आप देख लोगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए सिलेबस। ठीक है, सिलेबस से बड़ा क्या होता है? करिकुलम। सिलेबस से क्या होगा? बड़ा करिकुलम। ऑब्जर्वेशन तो चाहिए ही होगा, तभी आप साइंस पढ़ पाओगे, और स्कूल चाहिए होगा, टीचर चाहिए होगा, लेकिन सिलेबस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? करिकुलम। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू। ऑप्शन पढ़ देता हूँ, नॉलेज एंड ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव, स्किल ऑब्जेक्टिव या फिर ऑल ऑफ द एबव। यानी कि हिंदी में पढ़ देता हूँ सवाल, शैक्षिक उद्देश्यों को निम्न में से किस वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? देखिए नॉलेज ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिविटी भी होना चाहिए, स्किल ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से सभी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेचर ऑफ अ साइंस सब्जेक्ट। कौन सा साइंस सब्जेक्ट का नेचर नहीं है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति विज्ञान विषय की नहीं है? ऑथेंटिसिटी यानी कि प्रामाणिकता, ट्रूथफुल यानी कि सत्यता, यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिकता या फिर स्पेसिफिसिटी यानी कि देखिए विशिष्टता। अगर आप ध्यान से देखेंगे, साइंस ऑथेंटिसिटी की बात करता है, सच की बात करता है, यूनिवर्सलिटी की बात करता है, यानी कि इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर ई, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर नॉट अ मेथड ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक विज्ञान शिक्षण की विधि नहीं है। प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, दोनों हैं। अगला है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड या एवोल्यूशन मेथड। देखिए ये तो है, लेकिन लेक्चर मेथड हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने का सबसे घटिया तरीका होता है लेक्चर मेथड। बात करेंगे ग्रुप बी की, शॉर्ट टाइप के सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन का आंसर करना है आपको, किसी 2 सवाल का जवाब देना है। 5 + 5 आप यहाँ से 10 नंबर ग्रैब कर सकते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है, लिस्ट यूज ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग इन डेली लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में भौतिक विज्ञान शिक्षण के उपयोगों को सूचीबद्ध करें। अगला सवाल, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल रिसोर्सेज इन द टीचिंग लर्निंग ऑफ फिजिकल साइंस। भौतिक विज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्थानीय संसाधन के महत्व की जो है व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 4, हाईलाइट द की रोल ऑफ अनप्रिंटेड मटेरियल इन साइंस सब्जेक्ट टीचिंग। विज्ञान विषय शिक्षण में अमुद्रित सामग्रियों की प्रमुख भूमिका पर चर्चा करें या प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर 5, प्रेजेंट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पेसिफिक इशू ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड अंडर फिजिकल साइंस टीचिंग। भौतिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत समस्या समाधान विधि के खास बातों का संक्षिप्त में विवरण प्रस्तुत करें। ग्रुप सी की बात कर लेते हैं। लॉन्ग टाइप के सवाल पूछे जाएंगे और 2 ही सवाल का आंसर आपको करना है। 10 + 10 20 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, गिव योर व्यू इन डिटेल ऑफ द नेचर ऑफ फिजिकल साइंस सब्जेक्ट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सब्जेक्ट टीचिंग। भौतिक विज्ञान विषय की प्रकृति एवं मुख्य शिक्षण के उद्देश्य पर विस्तार में अपने पक्ष को रखिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन अगला क्या है। साइंस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंडिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, कन्फर्म दिस स्टेटमेंट विद द प्रॉपर एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेन इट। विज्ञान ज्ञान के प्रसार एवं निर्माण की प्रक्रिया है। इस कथन की पुष्टि उचित उदाहरण से करते हुए विस्तार से व्याख्या करें। एग्जाम्पल नहीं दोगे नंबर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ कैन अ फिजिकल साइंस टीचर एक्टिविटी इंगेजेस हिज लर्नर्स इन इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, सजेस्ट सम इफेक्टिव मेजर्स। एक भौतिक विज्ञान विषय के शिक्षक अपने बच्चों को किस प्रकार से प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रियता से शामिल कर सकते हैं। कुछ प्रभावी उपायों पर जो है अपनी सुझाव को प्रस्तुत करें। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द इम्पॉर्टेंट सेल्फ स्टडी अंडर द टीचिंग लर्निंग ऑफ फिजिकल साइंस सब्जेक्ट। हाउ कैन अ साइंस टीचर प्रमोट सेल्फ स्टडी। भौतिक विज्ञान शिक्षण अधिगम अंतर्गत स्वाध्याय के महत्व की चर्चा करें। एक विज्ञान शिक्षक किस प्रकार से स्वाध्याय को बढ़ावा दे सकता है, इसके बारे में बताएं। तो ये था विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर 18-20 सेशन के पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए तो ये 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में ये सजेशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।